फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घर में और यहूदा के घर में इंसान का बीज और हैवान का बीज बोऊंगा। हैवान का भी और इंसान का भी बीज क्या करूंगा? बोऊंगा। अब इसका क्या मतलब है? हैवान का भी बीज है और इंसान का भी। इंसान के बीज का क्या मतलब है? हैवान के बीज का क्या मतलब है? खुदा, हम कौन है? पहली बात, हम इस्राएली हैं, ऐसे ही है। हम खुदा की कौम है, खुदा की मिरास है। खुदा ने अपने लहू से हमें खरीदा है, हम उसकी बेटे बेटियां हैं। और खुदा क्या कहता है? मैं इंसानों के अंदर भी वही बीज बोऊंगा और किसमें? हैवान में भी बीज बोऊंगा। अब फल किसने लेकर आना है? हैवान ने या इंसान ने? मेरे अजीजों, खुदा का कलाम इतनी गहराई के साथ हमें हर एक बात बताता है। अब देखें, बीज बोना सिर्फ हदिया ही नहीं होता। बीज बोना सिर्फ हदिया ही नहीं होता, हमारे अंदर के किरदार को भी वो जाहिर करता है। ठीक है, अगर हम अच्छा बोते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी राह जाते हुए कि किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो भी हमारा बीज बोया जाता है, वो भी हम बीज बो देते हैं। हम गीत गाते हैं, हमारा बीज बोया जाता है। प्रस्तिश करते हैं, हमारा बीज बोया जाता है। रोजा रखते हैं, हमारा बीज बोया जाता है। दुआ में ठहरते हैं रात दिन, हमारा बीज बोया जाता है। अगर यही काम हम बीज बोने के लिए, अगर हैवान का क्या बीज है? ड्रामे देख लो, बीज बोया। गाने सुन लो, बीज बोया। फिल्में देख लो, बीज बो दिया। नाच गाना कर लो, बीज बो दिया। ये सब हैवान के बीज। लड़ाई कर लो, बीज बो दो। ऐब जोई, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? ऐब जोई ना कर ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। ऐब जोई करो, बीज बोलो। अब ये सुनना है कि ऐब जोई हमने करनी किसकी है? हैवान की करनी है या अपने लोगों की? हमने अपने लोगों की ऐब जोई करनी है, लड़ाई करनी है, जिना करना है, चोरी करनी है, झगड़ा करना है, हैवान के साथ करना है, या हमने अपने घरों में, अपने हमसाया के साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ करना है? अच्छा बीज बोना है। अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल भी आएगा। अब एक मुझे चीज बताए, एक बीज है, कितने सारे दुनिया में फ्रूट है, मुख्तलिफ है, केला है, सेब है, एप्पल, मींस के हर तरह का फ्रूट है। ऐसा ही है, उनके बीज अलग अलग है, ऐसा ही है। अब देखें, अगर मैं सेब का बीज ले लेती हूँ, उसका मैं बीज बो देती हूँ, सेब उगेगा ना? सेब ही उगेगा ना, क्योंकि एक बीज एक ही चीज उगाएगा। या वो सेब उगा ले या सारे फ्रूटों को मिलकर एक ही दरख्त पर चढ़ा ले। ऐसा हो सकता है? नहीं। ऐसा हो सकता है? फिर हम इंसान खुदा के बेटे बेटियां हैं, तो हमारे अंदर खुदा का बीज है, तो हम दूसरे बीजों की तरफ क्यों निकल पड़ते हैं? हमारे अंदर से वो बीज क्यों दूसरे उगना शुरू हो जाते हैं? हमारे अंदर से खुदा का कलाम का बीज क्यों नहीं होता? हमारे अंदर खुदा की प्रस्तिश का बीज क्यों नहीं होता? दुआ का बीज क्यों नहीं होता? हम रोजों का बीज क्यों नहीं होता? हमें अच्छी गैदरिंग करने में हमारा बीज क्यों नहीं होता? एक ही बीज तरह तरह के फल नहीं उगा सकता, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। एक बीज एक फल लेकर आएगा और अच्छा फल लेकर आएगा। कहते हैं दो मुसाफिर एक कश्ती में सवार हो सकते हैं। हम कहें हम ये खुदा का बीज भी अपने अंदर बोए और हैवान का बीज भी अंदर बोए, कैसा फिर हो सकता है? नहीं। अपने आप को हमने फिर क्या करना है और कौन सा बीज हमने बोना है? खुदा का बीज बोना है, ताकि हमारे, अब देखें, हम अक्सर दुआ करते हैं, कहते हैं हमारे चलने फिरने से, हमारे चाल चलन से, हमारे उठने बैठने से तेरे फल जाहिर हो। ऐसा ही है, तो जाहिर तब होंगे जब हमारे अंदर अच्छा बीज बोया जाएगा। और वो बीज है किसी और ने नहीं बोना, वो हमने खुद ही लगाना है और खुद ही बढ़ाना है। अब देखें, जब हम कन्वेंशन या कोई सेमिनार रखते हैं, तो वो जो बीज अच्छा होगा ना, वो वहां पर पहुंचेगा। ऐसा ही है, चर्च लगा होगा ना, उसको ये है मैंने अच्छा बीज बोना है, मैंने अच्छा कलाम सुनना है। मैं अबलीस का कलाम, देखे कलाम दो तरह के, अबलीस भी कलाम करता है
और खुदा भी कलाम सुनता है, सॉरी करता है। सुनना हमने कौन सा है, ये हम पे डिपेंड करता है, हम पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा कलाम सुनना है। खुदा का कलाम सुनना है, हैवान का सुनना है। अब देखिए जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये जो कलाम सुनाया गया है, अब पता नहीं, वो हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, हर किसी का एक अपना तरीकाकार होता है सुनाने का। हो सकता है जो मैं लफ्ज बोल रही हूँ कोई और ना वो दूसरी तरीके से बोल दे। ये जो कलाम है आपके दिल में बैठ जाए कि नहीं यार मैं कोई गलत काम कर रही होगी, या मेरे मुंह से कोई गलत बात निकलती, मैं नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मैं कलाम सुनिया सी थी, मैं अच्छा बीज बोना है, आज मैं अच्छा बीज बोवा नहीं तो मेरी जिंदगी से फल ही फल नजर आएंगे। हम अक्सर कहते हैं फल लेने जाते हैं दुकानों पर, बहुत महंगे होते हैं, नहीं इंसान अफोर्ड कर सकता है। हम सोच में पड़ जाते हैं, 500 रुपया लेके जाए, 2 सब्जियां ले ले, फ्रूट के लिए पैसे नहीं बचते। वो जो बादशाहों का बादशाह वो तो फ्री फ्रूट देता है, फ्री बीज कहता है बोल लो, बस उसने हमें निजात का रास्ता दिखा दिया। अब ये देखे सलीब है, ये लानती थी, सब पता ना सारी, ये लानती थी, इसको कोई पूछता नहीं था, इसके आगे कोई झुकता नहीं था, लेकिन जब से खुदा ने इस पर अपने आप को कुर्बान किया तो ये बाइसे बरकत ठहरी गई हमारे लिए। हम दुआ करते इसके सामने झुक जाते हैं, हमें पता है कि ये हमारा फतह का निशान है, हम इसके आगे झुकेंगे और मसीह के नाम से बाप से मांगेंगे तो हमें क्या होगा, मिल जाएगा। अब खुदा का कलाम हमें कहते हैं देखो वो दिन आते हैं, आगे दिन वो अबलीस जोरों से काम कर रहे हैं, अबलीस हमारे अंदर होके हमारे इवन कि हम चर्च में भी बैठे, घरों में बैठे या किसी गैदरिंग में बैठे, फैमिली गैदरिंग में, तब भी कोई ना कोई अबलीस जो है शरारत कर जाता है, ना चाहते हुए भी वो बीज शरारत का बो जाता है कि ये आपस में क्या करें, लड़े झगड़े, इनके ऊपर लान तान किया जाए। जब यीशु की आजमाइश की गई थी, जब खुदा ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले रोजे रखे, फिर उसको जंगल में जब लेकर गए तो तरह तरह की आजमाइशों से वो गुजरा, पास हुआ, वो भी जिस्मानी था, वो भी हमारी तरह इंसान बन के दुनिया में आया, उसने अच्छा बीज बोया, आज वो कहाँ पे है, बाप के दाहिने हाथ बैठे, वो हमारी शिफायत करता है कि इनको माफ कर। हम ऐसा होगा, हम आग के पास जल रहे हैं, इधर आग है पीछे काफी दूर, हम कहेंगे ए बाप इन्हू माफ कर, हमने गालियों पे गालियां और उनको जो है लान तान करना है, उनको बुरा भला बोल देना है कि ए खुदा इस बंदे को इथों जान ना दे, इनू इत्थे ही मार दे, इन्हें मेरे नाल इंज कीता है। वो जो सूली पर लटका वो क्या कह रहा था, बाप इन्होंने माफ कर, ये नहीं जानती की करते हैं। ऐसा ही है, हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे अंदर वो बीज है ही नहीं है, मुझ समेत वो हमारे अंदर वो बीज है ही नहीं है कि हम उस राह के साथ चल सके, उन राहों पर चल सके, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। अगर हम रोज चोरी की, जना की, गुनाह की, दुआ का कलाम देते रहेंगे तो फिर हमने अपने आप को तैयार कब करना है, तैयार कब करना है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा होता है आस्ता आस्ता कि उतना ही रहता है, पहले माँ का फीड करता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, खाना पीना शुरू कर देता है, फिर उससे बड़ा होता है वो सख्त ग़िज़ा खाना शुरू हो जाता है। क्या हम अभी नरम ग़िज़ा ही खाते रहे, ये कलाम की ग़िज़ा? कब से हमारे बाप पढ़ते हैं, कब से हम खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं, कभी हमारे अंदर वो बीज बोया गया नहीं। क्यों? तवज्जो नहीं है, एहसास नहीं है। खुदा के आने का टाइम हमें पता होने के बावजूद भी हम अनसुना कर देते हैं। हम कहते हैं खैर रहते, सारी दुनिया कहती है आना है आना है, पर कदों आना है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। हर चर्चिज में ये सुनाया जा रहा है पैगाम कि खुदा बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। क्यों? खुदा उनको गाइड करता, उनके साथ हम कलाम करता है तो वो बोलते हैं। जब वो बोल रहे हैं एक बात, फिर हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हम आगे करें क्या। अगर मेरे अजीजों हम देखें रूत की स्टोरी, रूत ने अच्छा बीज बोया, अपनी सास की खिदमत की,
अच्छा बीज बोया था, उसको उसका शोहर मर गया तो उसने ये तो नहीं कहा चलो तू फारग हो मैं तो अपने रास्ते चली, नहीं, उसने नहीं छोड़ा क्योंकि उसने अच्छा बीज बोया। आस्तर ने छोटी थी, रोजे रख के अपनी आवाम को छुड़ाया, अपनी कौम को बचाया, अच्छा बीज बोया, आज वो मलका बनी है। क्यों? अच्छा बीज बोया। रहाब जो मेरे ख्याल में 2 के 3 को छुपाया था, क्यों? उसे पता था कि आने वाले वक्त में इन्होंने हमें बचाना है। जब उसका घराना सारी मुसीबत में था तो वही लोगों ने उनको बचाया, उसने अच्छा बीज बोया तो खुदा ने उसकी मदद की। आज हम अच्छा बीज बोएंगे तो हमारे लिए भी ऐसा ही होगा। क्यों? हमारे अंदर कमजोरियां बहुत है मेरी बहनों, उन कमजोरियों को दूर करना है। जब हम अच्छा बीज बोएंगे और फल हम तभी लेके आएंगे अगर हम मरकज की किताब 4 बाब उसका देखें। मरकज की किताब 4 बाब और उसकी 19 आयत में देखते हैं, लिखा है 20 लिखा है, और जो अच्छी जमीन में बोएंगे ये वो है जो खुदा का कलाम सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। अब इसका क्या मतलब है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना? क्योंकि हम सब में कोई ना कोई ऐसा इंसान बैठा है जो 30 गुना फल लेके आता है, कोई ऐसा बैठा है जो 60 गुना लेके आता है, कोई ऐसा है जो पूरा 100 गुना लेके आता है। ये तो हमने अपने अंदर देखना है ना कि हमने कितना बीज बोया है, जो हम 30 गुना लेके आए हैं या 60 गुना लेके आ रहे हैं या 100 के 100 पूरा लेके आ रहे हैं। और खुदा का कलाम क्या कहता है? जो अच्छी जमीन पे बोएगा वो अच्छा काटेगा। और वो कौन सा है? खुदा का कलाम। बाज़-औक़ात ऐसा होता है जब कलाम थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, हुण तो नींद आ रही है, हुण तो बस चलिए और बहुत टाइम हो गया, हुण चलिए असी प्रस्तिश लेके बड़ी तपले वगैरह तालियां वगैरह बजते हैं तो वो इंसान एक्टिव हो जाता है। जब कलाम की बारी आती है पता है इब्लीस क्या करता है? सुस्ती डालता है, उसको कहता है सो जा, हुण ना सुनी, तू ना सुनी, तेरे वास दी गल नहीं हो, तू सुन लेगी तो हो सकता है तू मेरे हथों निकल जाएंगी। तो ऐसा ही है, जब हम कलाम की बारी आती है हमारे साथ होता ही ऐसे है। मेरे साथ खुद इस चीज़ों पे मैं गुजरती हूँ कि जब हम दुआ में ज़्यादा ठहरते हैं मेरे चीज़ों तो हमें नींद का भी सही जोर से झटका लगता है कि सो जा सो जा सो जा। जिस तरह बच्चों को कहते सो जा मेरा बच्चा सो जा, इन जिस प्लीज कहना तू भी उठ सो जा, तू भी बच्ची है तेरा बच्चा, तू भी सो जा, तेन भी जरूरत है कि ये सोन दी। खुदा दा कलाम की कहता है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश जो ਅਸੀਂ खुद ही अपनी खड़ी कर ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ आजमाइश ਤੇ आनी है, आंदी है कि नहीं आंदी। बहुत जरूरी है कि हम खुदा की राहों पर चले, अच्छा बीज बोए ताकि हम अच्छा काटें। आप देखें हम शिकायत फिर करते हैं जब हम अच्छा फल नहीं लेकर आते ना, हमारे आगे आजमाइशें शुरू हो जाती हैं तो आप पता क्या कहते हैं, खुदाया मैं तेने जोगी नहीं सा पर तू मेरे पता नहीं की कर दिता। हम अक्सर जो थे काफ़ी मुश्किलें देख के हर कोई मुश्किल से गुजर के आगे बढ़ता है। अम्मी मेरी भी बैठी हुई हैं और मैं भी ये लफ्ज़ बोलती होती थी, मैं कहती होती अम्मा सारे आंदे 12 साल रूड़ी दी भी सुनी जाती तो साड़ी क्यों नहीं सुनी जान रही। अब देखें 12 साल रूड़ी दी भी सुनी जानी पर साड़ी क्यों नहीं सुनी जान रही? खुदा में नहीं थे ना, खुदा का कभी दुआ नहीं की, कभी कलाम नहीं पढ़ा, तो इस तरह के तो जिस्मानी और रहमानी हमारे ज़हनों में चीज़ें तो आनी है, उसने तो डालनी है क्योंकि हम खुदा की तरफ थे ही नहीं। ए कितल दी छोटी जी दुआ काली तोड़दे फिरदे कि चलो ए खुदा नू राजी करने वास्ते या अपने आप नू ना तसल्ली देने वास्ते हम ये चीज़ें करते हैं। मैं शिकायत अपनी अम्मी से खुदा ने राह जांदे जॉब कर दिया, खुदाया तो मेरी जिंदगी च होना ही लिखिया है, इन्ना नहीं पता मैं तो खुद भी चढ़ी हाँ तो खुद ही उन्होंने अगे सामना करना है ना। खुदा होता तो तेन इतों तक ना लैके आता। हम अक्सर खुदा से शिकायतें करना शुरू हो जाती। लास्ट टाइम मैंने इस पे मैसेज आपको दिया था कि शिकायत हम खुदा से करना शुरू कर देते हैं। जब मूसा उनको मिस्र से निकाल के लेके आए थे तो वो क्या करते, बुड़बुड़ाते थे तो उनकी क्या हो गई थी सजा,
डबल हो गई थी। ऐसा ही है, 40 साल तक वो बियाबान में भटकते रहे थे। क्यों? बुड़बुड़ाते थे। आज हमारे हाल भी ऐसे ही है। हम खुदा से शिकायत करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, कंप्लेन करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, दुआ नहीं करते, रोजा नहीं रखते, उसके आगे झुकते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें खुदा से शिकायत करना बैठ जाते हैं। हुण मैं नहीं करनी, ये तो सुनते ही नहीं, सानू की जरूरत है दुआ करन दी। हमारे ऐसे अल्फाज होते हैं। तो खुदा कहता है कुड़िए बस कर दे, हुण तू बहुत हो गया, हुण तू पहले मेरे वाल आ, ते जो तू मेरे वाल आएगी ना तो फिर तो मैं तकलीफ दांगा ना, फिर तू बोलन दी हकदार है। असी और को जानते नहीं आ, लंबी लिस्ट असी पहले ला लैने आ कि नहीं हुण साडे कोल वस दी गल नहीं जे। खुदा कहते मैं अपने बंदे पर इतनी आजमाइश डालता जितनी वो बर्दाश्त कर ले। वो आजमाइश क्या होती है? जब हम तौबा कर लेते तो हमारी आजमाइश शुरू होती है, वो रूहानी आजमाइश शुरू होती है। क्योंकि खुदा हमें जिंदगी का ताज का जो रास्ता होता है वो हम उसके बिल्कुल नजदीक होते हैं। अब देखें, जो भी चीज हमें पानी होती है, हम जिस्मानी भी देखें तो पूरा महीना हम मेहनत करते हैं, तब जाके हाथों में सैलरी आती है, और जब सैलरी आती है 1 सेकंड नहीं लगता चली जाती है। तो खुदा कहता ताज फड़ जो तेरे को हमेशा नहीं, जिंदगी तो हमेशा तेरे कोल रहेगा, तेरे को कोई खोएगा नहीं है। तो जो असी बार बार करना ही है गल्लां ने ते शिकायत ही करते रहना, तो फिर मेरे अजीजों हमें खुदा पसंद नहीं करता। नोहा की किताब में लिखा है, आदमी जीते जी शिकायत क्यों करे, आदमी जीते जी शिकायत क्यों करे, जबकि उसे गुनाहों की सजा मिलती है, उसी के गुनाहों की उसको सजा मिलती है। हम जीते जी खुदा पर ब्लेम कर देते हैं, लड़ाइयां करते हैं। क्यों? हम कहते हैं हुण खुदा तू हाडे ना हालात तू बहुत खराब कर देते हैं। एक लास्ट स्टोरी बताऊंगी, इसके बाद क्लोज करूंगी। सबको मशहूरी इस बात का, स्टोरी बहुत ज्यादा मशहूर है, फेमस स्टोरी है मार्था और मरियम की। मरियम चारी बैठी खुदा दे कदमां च, मार्था लगी कम्मां च, और साडा की हाल है, और लगी कारोबार च, लगी अपने घरां दी सफाइयां करन ते कारपेट चुक चुक के सफाई करनी। जी कि क्रिसमस आ जी, खुदा आया है ते खुदा कहंदा घर नूं साफ कर, दिल नूं साफ, तू करे ना करे पर घर तेरा चमकना चाहिदा है। जुत्तियां तुसीं उत्थे लावो, भाएं जुत्तियां भाड़े तुहाडे दिलां च ही होण। अब देखिए ये चीज, मार्था उस टाइम लगी हुई बेचारी पोचों में सफाई, और जाके खुदा कहनी खुदाया आ तेरे कोल बैठी ते मैं तेरे वास्ते इन्ना कुछ करन दी ते आ की करन दी। खुदा ने कहा उन्हें अच्छा हिस्सा चुन लिया, तू नहीं चुनिया, उन्हें अच्छा बीज बोलिया, उन्हें अच्छा बीज बोलिया। हुण तू जो मर्जी कर, मैनू इन्हां दी चीज़ां दी जरूरत नहीं है, मैनू जरूरत है इस कलाम नू फैलाण दी, इस कलाम नू तुहाडे दिल च रखण दी। आज हमारा हाल भी ऐसा ही है। जब खुदा का कलाम सुनने की आती है, हम जब गेस्ट आते हैं ना, खासतौर पर पास्टर चारे थे कोने च बैठे, असी लगे सफाइयां करन, असी लगे चाह पकान, असी लगे बिस्कुट तैयार करन जी, उन्होंने अगे रखिए। पास्टर जी खाना भी नहीं आइए, उन्होंने भोले जे बेचारे मुंह कहने लै या हूं तुसा कह दिता थे। ये हम अपना हिस्सा खो देते हैं। जो खुदा ने उनके दिल में कलाम रखा होता है उसको हम पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छा बीज नहीं बोते। हमारे बच्चों पे क्यों मुसीबतें आती हैं, क्यों परेशानी आती है, क्यों आए दिन बीमार रहते हैं? क्यों? क्योंकि अच्छा बीज बोया ही नहीं है। खुदा क्या कहता है, रास्तबाज की औलाद क्या होगी? सरफराज होगी। जब हम रास्तबाज बनेंगे, हमारे बच्चे भी ऐसे ही सरफराजी पाएंगे। मेरी कजन है एक मरियम, उसकी औलाद काफी टाइम हो गया नहीं हो रही, हम उसके लिए दुआ गो है खुदा उनको जल्द से जल्द औलाद दे। तो वो अक्सर ना मेरे बेटे से ना बात करती है, और सिर्फ बात क्या करती है, उसको कहती है मुझे गीत सुना दे, तेरी माँ से ज्यादा ना तेरी आवाज अच्छी है। तो वो बड़ी खुशी से फिर गाता है, मिठा नाम यहोवा दा साडे दिल विच बसदा। यकीन जाने उसे 3-4 गीत रोजाना अभी भी उससे सुन के आई है। कहती है राहुल मुझे एक दफा जान तो पहले दी आवाज सुनाने मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अब देखें, जो बीज बोएंगे हमारे बच्चे वो करेंगे। और जिस दिन यहाँ पे कन्वेंशन थी तो क्या हुआ, हम बड़े थके हुए थे, आपको पता लेट भी हम काफी हो गए, तो थक भी बहुत ज्यादा गए थे। वो लगा के बैठ गया चर्च,
पकड़ लिया उसने ड्रम, कभी हारमोनियम, कभी कुछ, कहता मामा ये गीत गा। अब मैं थकी, मेरा दिल ना कर रहा। भाई उस बच्चे ने पूरा आधा घंटा मुझे वहां पे बिठा के रखा, नहीं मामा ये भी गीत गा, ये भी गीत। जब तक पूरे गीत उसने नहीं सुने, उसने हमें कमरे में एंटर ही नहीं होने दिया। बताने का मतलब ये उस छोटी बेटी के लिए, मैविश के लिए ये पैगाम था, इसलिए मैंने ये बात कही है। जिस तरह खुदावंद ने इनको बरकत दी है, आप उठते बैठते अपने पेट पे हाथ रख के गाया करो। जितना आप गा सकते हो, खुदा का कलाम सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, और जो आप करोगी आपका बच्चा वही करेगा। दुआ ज़्यादा से इसराइल आज आप भी है ना, आप भी ऐसा करें। और देखेंगे आप दोनों की वैसे गवाही बनती है, आप अपने आप को गवाही के लिए खड़ा किया करें। और देखें उठते बैठते आप हमेशा खुदा का नाम लिया करें, और सोने से पहले अपने पेट पे क्रॉस बनाया करें कि खुदा मैं इसको तेरे पाक हाथों में, तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। जब हम ये कह देते हैं तो हम बिना परेशानी, या होता है ना इंसान थोड़ा सा टेंशन में, आपको पता है जब हालात ऐसे हो तो घबराहट भी होना शुरू हो जाती है, तो हम बिल्कुल सुकून पाते हैं। एक ये चीज, वो चीजें आप करें ज्यादा से ज्यादा जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहती हैं। हालेलुया। तो खुदावंद आपको इस कलाम के सिला से बहुत सारी बरकत दे। आमीन। आमीन।